दुर्ग में महिला आयोग की सुनवाई मेरे कार्यकाल में पहली बार है। 2 दिन की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के दौरान हमने लगभग 55 से 57 मामलों को हियरिंग में रखा है और कल हमारे 22 मामलों का निराकरण हुआ है। 11 मामले डिस्पोज ऑफ हुए हैं और आज के मामलों की अभी गिनती बची है और प्रक्रिया भी बची है। कल हमारे मामलों में जो सुनवाई हुई है उसमें एक मामला बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें एक महिला ने ड्राइवर के लिए आवेदन किया था। मुख्य कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में विज्ञापन निकला था और उस विज्ञापन में 17 पदों में 13 पदों में भर्ती की जा चुकी थी, 4 पद रिक्त रखे गए थे और लिखा पढ़ी इसलिए चल रही थी कि वो महिला ड्राइवर के लिए उसने अप्लाई किया था। जब यहाँ पूछताछ किया गया तो जो अधिकारी था, मुख्य कार्यपालन अभियंता को यहाँ पर आना था, परंतु मुख्य कार्यपालन अभियंता की तरफ से कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे और पूरे समय उन्होंने यह बताया ही नहीं कि वो उनकी ओर से आए हैं। जब हम ऑर्डर शीट लिखवा रहे थे, सारी सुनवाई के बाद में आधी ऑर्डर शीट होने के बाद जब उनको लगा कि वो फंस रहे हैं, तब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि वो मुख्य कार्यपालन अभियंता की तरफ से आए कार्यपालन अभियंता नेताम हैं। तब उनको फटकार लगाई गई और उसके पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान उनके ही मोबाइल से मुख्य कार्यपालन अभियंता को फ़ोन लगाया गया और उस टेलीफोनिक वर्जन में मुख्य कार्यपालन अभियंता ने स्वयं को बस्तर में होना बताया। इस तरीके से पूरे मामले को अब हमने 26 तारीख को रायपुर में सुनवाई के लिए रखा है और चूँकि वो महिला दुर्ग से वहाँ वापस रायपुर आएगी, दुर्ग में भी अब तुरंत सुनवाई हो नहीं पाएगी, तो उस महिला को दुर्ग आने के लिए कहा गया और उसके आने जाने का भोजन का व्यय 1000 रुपये मुख्य कार्यपालन अभियंता रायपुर में कैश देंगे। कार्यपालन अभियंता को भी उपस्थित रखने कहा गया है ताकि उनके मामले में एक्शन लिया जा सके महिला आयोग को गुमराह करने के मामले में। मैडम, पूर्व के शासनकाल में, भाजपा शासनकाल में ये देखा गया था कि कांग्रेस जो है लगातार इस बात का आरोप लगाती थी सरकार के ऊपर कि छत्तीसगढ़ की कई महिलाएं जो है अगवा की जा चुकी हैं, कई बेटियों को यहाँ से लिया गया है, बेचा गया है। क्या स्थितियाँ आज के समय में हैं? देखिए, अभी मेरी जानकारी में इस तरह के कोई भी मामले नहीं आए जिसमें कोई पुलिस कार्रवाई लंबित है या जिसमें कोई जांच लंबित है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं रोज़ाना सुबह अखबार और सोशल मीडिया देखती हूं और जो भी महिला का मामला पेपर में छपता है या किसी सोशल मीडिया में आता है, उसको मैं स्वतः संज्ञान में लेकर के मामला दर्ज करती हूं। अब तक मैंने 10 से 11 मामले दर्ज किए हैं और हर मामले को मैं खुद मॉनिटर करती हूं। यहाँ पर कई तरह के मामले आए, जैसे अभी एक कांकेर का मामला छपा था कि वो महिला को कोठे में रख दिया गया था न्यूड स्थिति में, वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया, उसको भी मैंने स्वतः संज्ञान में लिया। एक लेडी ने तो सुसाइड अटैम्प्ट करने की चिट्ठी मेरे नाम से बनाई थी, महिला आयोग के अध्यक्ष के नाम से, तो उसको ट्रेस करवाया, उसकी जान बची। उसके बाद उसको यहाँ आयोग में बुलवाया, उसमें उसके पुलिस कांस्टेबल पति और पुलिस कांस्टेबल देवर के द्वारा उसके बच्चे को जो छीना गया था और एक महिला थी, तीनों को आयोग में उपस्थित कराया गया और उस मामले में दोनों पुलिस कांस्टेबल और उस महिला के खिलाफ धारा 306 का अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया। एक अपर कलेक्टर कोरिया के द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया गया था, दोनों बच्चों को छीन कर रखा गया था। उस मामले में अपर कलेक्टर ने सुनवाई में इनकार किया, महिला आयोग की अधिकारिता को मानने से इनकार किया, बदतमीज़ी किया, उसके खिलाफ विभागीय अनुशंसा की गई है। तो हमने अपने कार्यकाल में कभी भी किसी महिला के प्रताड़ना के मामले को हल्के में नहीं लिया। तो मैडम, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? जिस तरीके से पिछली बार जो कहा जाता था, क्या वो गलत था उस समय कि यहाँ से बच्चियाँ अगवा हो रही हैं? नहीं, देखिए 35,000 की संख्या बताई जाती थी उस समय। मैं ऐसा गलत या सही एकदम से नहीं कह पाऊँगी। अभी सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र के आसपास जशपुर क्षेत्र से ऐसे मामलों की जानकारी पुरानी है, लेकिन अभी उस क्षेत्र में मेरा दौरा नहीं हुआ है। उस क्षेत्र के जो अपराधों के जो प्रकरणों की फाइल है उसका भी अवलोकन नहीं किया है। दीपावली के बाद मेरा उस क्षेत्र का दौरा होगा और फाइलों को जब मैं देख पाऊँगी
तो मैं आपके इस सवाल का उत्तर दे पाऊँगी। अब मैडम लगातार देखा जा रहा है कि छोटी बच्चियों के साथ मतलब दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में स्थिति है अभी वर्तमान में? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि इस तरह के अपराध होना बंद हो गए हैं, और ऐसा किसी भी काल में ना तो अपराध बंद हुए थे महिलाओं के प्रति, ना मुझे लगता है कि आगे कभी बंद होंगे। परंतु अब ये विकृत रूप जरूर ले चुका है कि पहले जो अपराध महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ होते थे, अब लोग नाबालिग बच्चियों को भी अपना हथियार बनाने लग गए हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम ऐसे किसी भी मामले को तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए, तत्काल जांच होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो ऐसे अपराधों पर हम रोक लगा सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। मैडम, महाभर में भी देखा जा रहा है कि जो भ्रूण हत्या है वो नहीं थम रहा है। बच्चियों की जो नवजात शिशु की जो बॉडी है वो ज़िले में मिलते जा रही है। ऐसे अगर महाभर के 10 माह की बात करें तो 7 से अधिक बच्चियों की मिलने की सामने आई है जानकारियाँ। किस प्रकार की आप लोग पहल करेंगे कि ताकि ये रुक पाए? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे हमारे समाज में बहुत तरह की विकृति आ चुकी है। हमारे समाज में बिना शादी के एक साथ रहने की कहीं मान्यता नहीं थी, पर अब लोगों के बीच में लिव इन एक नया शब्द आया है, और ये बहुत सारे विसंगतियों का कारण है। बच्चियां जो नाबालिग हैं, 17 साल 18 साल होने का भी इंतज़ार नहीं करती हैं, और वो इस तरीके के रिलेशंस में पड़ जाती हैं, जिसका खामियाजा ऐसे मामलों में देखने को पड़ता है। और फिर बाद में लोक लज्जा के डर से बच्चों को छोड़ने की घटना उस माता की सहमति से या उसके परिवार की सहमति से की जाती है, पर ऐसे मामलों की तफ्तीश भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सारे समाज के लोग जिम्मेदार हैं। जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता ऐसे मामले रुक पाएंगे। मैडम, एक मामला आपको, जैसे कि अब देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कड़े कड़े नियम बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है सामने कि महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, पुरुष उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। ये असल में इतना विषय ऐसा है कि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हर महिला पुरुष को प्रताड़ित कर लेती है। होता ये आया है कि पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक सत्ता होने पर जब महिला को प्रताड़ित किया जाता था तो उसकी नियति मान लिया जाता था कि महिला हो, मार खा लो, पति लात मारे तो सह लो और कुछ मत बोलो। परंतु अब हो ये रहा है कि जब कानून के अधिकार मिल गए हैं तो कुछ महिलाएं भी उसका मिसयूज़ कर ले रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मिसयूज़ करके सज़ा ही दिला ले रही हैं। कानून में सबके बचने के रास्ते हैं और सबको न्याय आखिर मिल ही जाता है। ठीक है।